फिर आया विदाई का पल। माँ बाप से बिछड़ते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्यार भरे घर जा रही है। तभी अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ घर बदल रही हो पूजा, जिंदगी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। पूजा ने उस वक्त अरुण की आंखों में देखकर भरोसा कर लिया। उसे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद ही वही आंखें उसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली है। फिर आई वो रात जिसका हर दुल्हन इंतजार करती है, मतलब सुहाग रात। पूजा थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन खुश थी, बहुत खुश। मगर एक समस्या थी। कई दिन की शादी की भागदौड़ ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी थी। उसे तेज बुखार था, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। तभी अरुण कमरे में आया, धीरे धीरे उसके पास बैठा और करीब आने लगा। पूजा ने हिम्मत जुटाई और बहुत प्यार से कहा, प्लीज़ मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि अरुण समझ जाएगा, आखिर वो उससे प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरुण का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे कोई मुखौटा उतर गया हो। वो प्यार, वो नरमी, सब गायब। उसकी जगह कोई और ही था, जिद, गुस्सा और एक डरावनी हक जताने वाली सोच। उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारी शादी हो चुकी है। बस इतना ही। उस एक लाइन में प्यार नहीं था, समझ नहीं थी, सिर्फ हुक्म था, जैसे सिर्फ अधिकार जताना था। पूजा बार बार मना करती रही, रोती रही, समझाती रही, अपनी खराब तबीयत का हवाला देती रही। उसके लिए पूजा की ना का कोई मतलब नहीं था। और उसी रात पूजा के सारे सपने टूट गए, एक एक करके बेरहमी से। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो बाहर नया दिन शुरू हुआ था, लेकिन पूजा की दुनिया में अंधेरा उतर चुका था। वो रो रही थी, टूटी हुई थी और सदमे में थी। और सबसे दर्दनाक बात, अरुण ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बड़ी आसानी से कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है, शादी के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ शब्द चाकू से भी ज़्यादा गहरा घाव देते हैं। पूजा का दर्द फट पड़ा। वो रोते हुए चिल्लाई, ये हक नहीं है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये सुनते ही अरुण चौंका जरूर, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुआ। उल्टा उसका अहंकार जाग गया। वो गुस्से से चीख पड़ा, अगर इतना ही गलत लगता है तो जाओ सबको बता दो। और फिर उसने पूजा को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। रोती हुई पूजा बाहर आ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी उसकी नज़रें कमलेश पे पड़ी। वो कुछ और औरतें से बातें कर रही थी और पूजा ने उनकी बातें सुन ली। कमलेश कह रही थी कि औरतें हादसों से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती है। बस ये सुनकर पूजा वहीं जम गई। उसके दिमाग में जैसे हजारों बातें एक साथ घूमने लगी थी।